ममता बनर्जी अब 3,781 वोट से पीछे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नंदीग्राम में ममता और शुवेंदु के बीच मार्जिन घटा है। मार्जिन जो पहले काफी ज्यादा था, शुवेंदु काफी लीड बनाए हुए थे, 8,000 के आसपास पहुंच गए थे, वो लीड थोड़ी घटी है, मार्जिन थोड़ा घटा है। क्या ये वाकई नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2 की जो ईवीएम्स हैं वो वाला मसला है क्या? वो एक और सवाल बना हुआ है जिसको लेकर अपने मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन पहले दीपक झा, ट्रायंगुलर नहीं है? देखिए दिनेश जी, आजकल के जितने भी चुनाव हो रहे हैं, पिछले अगर 2-3 सालों में आप देखेंगे जितने भी राज्यों के चुनाव आए हैं वो दो पार्टियों के बीच में सिमट गए हैं। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी ममता बनर्जी की बंगाल में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दिया, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा ब्यूरोक्रेसी जनवरी से लेकर अभी तो तक दीपक झा, जब वो कह रही थी ममता बनर्जी कि साथ में आ जाइए, तो उनको ये कहा जा रहा था कि आप तो हमसे निकले हुए हैं, आप हमारी छत्रछाया में आइए। जब उन्होंने ये आह्वान किया था, कम से कम मॉरल सपोर्ट तो दिया जाता। उन्होंने तो चिट्ठी भी लिखी थी, तब तो ये कहने में लगे हुए थे कि ये ट्रायंगुलर फाइट है। नहीं, ट्रायंगुलर फाइट, लेकिन जनता इसको किस तरीके से लेती है? राजनीतिक दल अपने परिप्रेक्ष्य में सोच सकते हैं कि हम ट्रायंगुलर लड़ेंगे या टू साइडेड लड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट बताते हैं पिछले कुछ सालों के कई स्टेट्स के। अगर आप देखेंगे, चाहे बंगाल हो, अब सामने आ रहा है महाराष्ट्र हो और मध्य प्रदेश हो, जहां भी हो, दो दलों के बीच की लड़ाई हो गई है। क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं छत्रप, जो कि भाजपा ने पिछले कुछ 2-3 सालों में क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था, वो क्षेत्रीय दल स्ट्रांग हो रहे हैं। और लोकतंत्र के लिए किसी पार्टी की हार या जीत, में कांग्रेस की हार या जीत की बात नहीं कर रहा हूँ, हारे या जीते वो बात की बात है, लेकिन सबका मजबूत होना सबके लिए अच्छा है, लोकतंत्र के लिए मजबूती है। भाजपा ने क्या किया था पिछले कुछ सालों में, एक प्रधानमंत्री के नाम पे आप सांसद भी चुन रहे हैं, विधायक भी चुन रहे हैं, और देश में जब आपातकालीन आता है, जब विपदा आती है, तब प्रधानमंत्री कहते हैं अपने क्षेत्र के सांसदों को जाओ, और सांसद और विधायक कुछ कर नहीं सकते अपने क्षेत्र की जनता के लिए। तो देश की जनता को समझ में आ गया कि मोदी जी दिल्ली में बैठ के भाषण दे सकते हैं, सांसद विधायक अपने नाम पे वोट, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना है। तो ये जो परिपाटी मोदी जी ने, मतलब आप ये मान रहे हैं ना, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ही पसंद है, उनका कोई विकल्प नहीं हो सकता। क्षेत्रीय छत्रप अपनी अपनी जगह पे पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन नेशनल कोई ऑप्शन मिल जाएगा, उसकी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इसकी गुंजाइश है दिनेश जी। अब जनता को समझ में आ गया कि हमको ऐसा नेता चुनना है जो हमारे क्षेत्र का हो, हमारे बीच रहता हो। तो मोदी जी की अभी जो चाल है कि हमारे नाम पे वोट दे दो लोकसभा में, अब वो नहीं चलने वाला है। मैं आपको ये आज लिख के दे रहा हूँ, और आने वाले चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में यही होने वाला है, क्योंकि जनता आज त्राहिमाम कर रही है। जब अपने नहीं, लेकिन मैं एक बात ये समझना चाह रहा हूँ, आप ये बताइए, देखिए आप ये जान रहे हैं, आपने ये माना, अभी तक आपने नहीं कहा कि ममता बनर्जी लीड करने वाला चेहरा हो सकती है क्या ऑपोजिशन का? आपने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस उस स्थिति में है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। फिर अगर वहां पर कोई अमलगमेशन नहीं नजर आ रहा, वो कोई एक ऐसी मोनोलिथिक फोर्स नहीं बन रही है, तो फिर जाहिर है केंद्र में फिर नरेंद्र मोदी हैं। फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि लोकसभा में जब वो कहेंगे कि आप हमारे नाम पर दीजिए, तो ये ऐसा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा वो मैं आपसे समझूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।